हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है इनके बारे में बताया था। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आप लोगों को लिखवाए थे। और आज के इस वीडियो में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के बारे में राहुल सर आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिटेल से समझाएंगे और लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ पे चलते हैं और बात करते हैं। हेडिंग डालिए वेवलेंथ। ठीक है, क्या होती है वेवलेंथ मैं आपको बता दूं। पहले भी मैंने लिखवाई थी कि दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, या बोल सकते हैं क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है जो कि ट्रेवल की जाती है वेव के थ्रू। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, लिखिएगा इट इज, मैं बोलते जा रहा हूं आप कंटिन्यू कीजिएगा। इट इज द डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिखा, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, TRAVELLED। ठीक है, एक सेकेंड, लिखिएगा इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, वेव के थ्रू ट्रेवल की जाती है। ठीक है, और किसमें, इन द टाइम, उस टाइम में। ठीक है, इन विच, जिसमें कि क्या होता है, इन द टाइम इन विच जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं एक वाइब्रेशन, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट, ठीक है, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ओके, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप, कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है आपको राहुल सर ने कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ओके, फुल स्टॉप लिखिएगा। इट इज, ठीक है, ऑल्सो, लिखिएगा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस, it is also defined as the distance between TWO, two nearest, NEAREST, nearest crest, CREST। ठीक है, between two nearest पार्टिकल्स कर दीजिए इस जगह, टू नियरेस्ट पार्टिकल्स। अभी राहुल सर पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं, टू नियरेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इन द सेम फेज, इन सेम फेज। ओके, फुल स्टॉप। और आप लोगों को डायग्राम बनाकर भी बताएंगे राहुल सर। ठीक है, कि डायग्राम में किस तरीके होता है, जैसे ये आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का मैंने डायग्राम आप लोगों को पहले भी बनवाया था। ठीक है, बनवाया था इस तरीके का डायग्राम, देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहां से यहां तक, ठीक है, बनवाया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए जी, फिर इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट भी डलवाए थे। ठीक है, AB, ठीक है, CDEFGHI, ठीक है, डलवाए थे मैंने। तो आप लोगों से बोला भी था, यहां से टच कर दीजिए। वेवलेंथ कौन सी होगी, वेवलेंथ मैं आपको बता दूं, एक पूरा यहां से लेकर यहां तक, जैसे यहां से लेकर के, और वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक होगी। ठीक है, या बोल सकते हैं अगर आप यहां से काउंट करना चाहो, ठीक है, यानी कि लैम्डा। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक हो जाएगी। ठीक है, ये भी वेवलेंथ है, EI भी वेवलेंथ है और AE भी वेवलेंथ है। ओके, नीचे लिख सकते हैं द डिस्टेंस, स्टार लगा करके लिख सकते हैं द डिस्टेंस। ठीक है, किसके बीच की डिस्टेंस, बिटवीन AB या बिटवीन AE। ठीक है,
ए और ई के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ए ई इज इक्वल टू द वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई स्टार लगा करके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन, लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट क्रेस्ट CREST क्रेस्ट और, ठीक है, टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ TROUGH ट्रफ, या दो पास के श्रृंग या गर्त के बीच की जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। फुल स्टॉप। ओके, चले नेक्स्ट पर, क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। ये तो होगी आपके वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ के बाद आप चलिए सेकंड डालिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया वेवलेंथ, फर्स्ट नंबर वेवलेंथ। सेकंड आप लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो, और नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ ट्रफ्स, ठीक है, कितने पास होते हैं किसी पॉइंट से यूनिट ऑफ टाइम से, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, किसी पार्टिकल के थ्रू कितने वाइब्रेशन बनाए जा रहे हैं एक सेकंड में, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, पासेस बाय द पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें लिखिएगा फ्रीक्वेंसी में नंबर, फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालकर लिखिएगा नंबर लाइक, ठीक है, नंबर लाइक, जैसे नंबर ऑफ फेजेस लिख दीजिए डायरेक्ट, नंबर ऑफ लाइक, ठीक है, फेज, नंबर ऑफ लाइक फेज, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए पीक्स, PEAKS, पीक्स कॉमा ट्रफ TROUGHS, ठीक है। नंबर ऑफ लाइक फेज, ब्रैकेट में लिखिए पीक्स कॉमा ट्रफ वेव फ्रंट, FRONTS फ्रंट्स, ठीक है, पासिंग ए, ठीक है, गिवन पॉइंट इन ए, गिवन पॉइंट इन ए, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहे हैं राहुल सर 1 सेकेंड, ओके, देख लीजिएगा पासिंग, ठीक है, ए गिवन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दिए यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकेंड, ओके, क्लियर है 1 सेकेंड। चले नीचे की तरफ, इसकी सेकेंड डेफिनेशन अब लिखिए आप, द नंबर ऑफ, ठीक है, क्या लिखा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, OSCILLATIONS, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय ए पार्टिकल, मेड बाय ए पार्टिकल, ठीक है, क्या लिखा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलें आगे की तरफ, चलिए जी, अब आ जाओ एम्पलीट्यूड, थर्ड नंबर पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, एक तरीके का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड लिखिएगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसमें लिखिएगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा, एम्पलीट्यूड हेडिंग डाल करके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है,
फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसकी जो मीन पोजीशन है, ठीक है, ऑफ रेस्ट, ऑफ रेस्ट, रेस्ट की जो मीन पोजीशन से लेकर के पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड कहा जाता है। चलें आगे की तरफ, उसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, एम्पलीट्यूड जैसे कि इसमें अगर बात करें तो देखिएगा, एक सेकेंड, ए बी, ठीक है, और इसे मैं लिख देता हूं पी, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं क्यू, यहां लिख देता हूं आर, यहां लिख देता हूं एस, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो बीपी है, बी से लेकर पी, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, एम्पलीट्यूड, क्या है ये, एम्पलीट्यूड है, क्या है ये, एम्पलीट्यूड, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही, ठीक है, डायग्राम में बात करें तो इन ए डायग्राम, इसमें लिख सकते हो इन ए डायग्राम, ठीक है, बीपी, ठीक है, इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, बीपी इज द एम्पलीट्यूड, ओके, ठीक है। तो डायग्राम में क्या हो गया, बीपी इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें। फोर्थ नंबर, टाइम पीरियड। फोर्थ नंबर देखिए आप, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मैं आपको बता दूं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है, एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और आगे समझ में, टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होगा, जैसे सपोज, नीचे आपको बता दूं मैं, सपोज मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को एन माना है, फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एन, एन मान लो आप, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट, एन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, तो एक वाइब्रेशन को पूरा कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 1/n सेकेंड, आया समझ में। तो नीचे लिख सकते हो टाइम टेकन टू कंप्लीट, क्या लिखा, सपोज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एन, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट एन वाइब्रेशन, एन वाइब्रेशन इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है, क्या लगा, 1 सेकेंड। और यदि वन वाइब्रेशन की लिखे तो नीचे लिखिएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन इक्वल्स टू 1/n सेकेंड, ओके। तो यानी कि एन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड, तो वन वाइब्रेशन को क्या हो जाएगा, 1/n सेकेंड, ठीक है। चलें आगे की तरफ चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं और इसको आगे का आप लोगों को बताता हूं कि आगे क्या है, ठीक है। तो आपको 1 सेकेंड में कितना लगा टाइम पीरियड वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, 1/n सेकेंड, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक है, लिखिएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड,
अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन से देखें हम लोग, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, लिखिएगा, फॉर्मूला भी है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसे आप ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड, ये दोनों आपस में फॉर्मूले हैं, ओके, यानी कि t इक्वल्स टू वन अपॉन एन और n इक्वल्स टू वन अपॉन टी, ये दोनों फॉर्मूले हैं आपस में, ओके, t इक्वल्स टू वन अपॉन एन, ठीक है, ये भी कर दीजिए बॉक्स में बंद, इसे भी आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ओके, और इसे भी आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, चारों फॉर्मूले हो गए, मतलब एक से दूसरा फॉर्मूला निकला है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नीचे लिख करके n इंटू टी इक्वल्स टू वन, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन, यही होता है, ठीक है, इसे कर दीजिए बॉक्स में क्लोज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन, ठीक है, नीचे आ जाइए, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या होता है, 5वां नंबर डालिए आप, ऑसिलेशन, OSCILLATION, ऑब्लिक वाइब्रेशन, ठीक है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन किसे कहते हैं, कि ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो लिखिएगा इट इज टू एंड TO2 एंड फ्रो FRO, इट इज टू TO2 एंड फ्रो FRO, ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, इट इज, हेडिंग डाल दी ऑसिलेशन वाइब्रेशन, उसमें लिखिएगा इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम पोजिशन, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एंड, ठीक है, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एंड बैक अगेन, वापस आ जाती है, एंड बैक अगेन, फुल स्टॉप, ठीक है, एंड बैक अगेन, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है, टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, देखिएगा फ्रॉम द मीन पोजिशन, फुल स्टॉप, ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन से पार्टिकल के मोशन के ये इक्वल होती है, ठीक है, मीन पोजीशन, कॉमा लगा दीजिए, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, देन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, ये XTREME, एक्सट्रीम पोजीशन, देन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड फाइनली, क्या लिखा, एंड फाइनली बैक टू द मीन, फाइनली बैक, BACA, बैक टू द मीन, MEAN, फाइनली बैक टू द मीन पोजीशन, बैक टू द मीन पोजीशन, ओके, चलें आगे, अगला लिखिएगा, 5 हो गया, 6 पे आ जाइए, फेज, PHASE, फेज, फेज क्या होता है, PHASE, फेज, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का, वाइब्रेटिंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड,
लिखिएगा इसमें, इट इज डिफाइंड, DEFINE, डिफाइंड एज द रेशियो, RATIO, ठीक है। क्या लिखा फीज में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इट इज, क्या लिखा फीज में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग, BIBRATING, वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट, ठीक है, पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टू, ठीक है, एम्पलीट्यूड टू द, ठीक है। क्या लिखा, एनी इंस्टेंट टू एम्पलीट्यूड टू द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। फुल स्टॉप, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लिखिएगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। आगे लिखिएगा इसके बाद, हेडिंग डालें आप, रिलेशन, हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में, वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। चलिए जी, जो वेलोसिटी है तो लिखिएगा, वेलोसिटी जो होती है वेव की वेलोसिटी ऑफ द वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, एक तरीके की इज द डिस्टेंस। क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ओके, तो किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, फुल स्टॉप, इन 1 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आ जाइए, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। वेवलेंथ जो होती है वो क्या है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ठीक है, इन 1 टाइम पीरियड। ब्रैकेट में लिखें टी, इन 1 टाइम पीरियड, ब्रैकेट में लिखें टी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो v इक्वल्स टू वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है, अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। चलें, जैसा कि हमने अभी पहले मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी कि फ्रीक्वेंसी इनटू क्या लिखवाया था मैंने, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का 1 होता है, यानी कि n इंटू टी इक्वल्स टू 1 लिखवाया था मैंने। तो देख लीजिएगा, t इक्वल्स टू क्या होता है, 1/n होता है, नहीं होता। अब t इक्वल्स टू 1/n होता है, ये वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, पुट t इक्वल्स टू 1/n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए ये वाली वैल्यू,
ठीक है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, टाइम को टाइम पीरियड, तो लैम्डा अपॉन टी यहां तक सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। पहले भी मैंने इक्वेशन आप लोगों को बताई थी। इससे अपन ने कैपिटल टी निकाल लिया। ये कैपिटल टी की वैल्यू आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दो, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन, ठीक है, टी है तो लैम्डा अपॉन 1 अपॉन एन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन ऊपर चल जाएगा, एन इंटू लैम्डा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन इंटू लैम्डा आ गया। इसे कर दीजिए बॉक्स में बंद। v इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आ गई। नीचे लिख दीजिएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू वेवलेंथ आ गई। इस पे लगा दीजिए आप स्टार, ठीक है, हो गया ये रिलेशन, स्टार लगा दीजिए और ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है, ये रिलेशन हो गया प्रूव, हो गया ये रिलेशन प्रूव। चले आगे की तरफ बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालें स्पीड ऑफ साउंड। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पर डाल दीजिए आप स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मैं आपको बता दूं क्या होती है, कि हम जानते हैं कि जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साउंड की स्पीड के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और गैस में, ठीक है। और यदि, ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे साउंड की और फिर रिफ्लेक्शन। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।